27 मार्च 2025 के दिन बेंगलुरु शहर के हुलीमाबू थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोड्डा कम्मा नाहल्ली इलाके के एक घर में पुलिस को एक संदिग्ध सूटकेस मिलता है। पुलिस देखती है कि उस सूटकेस से खून निकल रहा है। ये मंजर देखने के बाद पुलिस तुरंत उस सूटकेस को किचन से बाहर निकालती है और उस सूटकेस को खोलकर देखती है। पुलिस जो कुछ भी उस सूटकेस के अंदर देखती है, पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उस सूटकेस के अंदर एक महिला की लाश पैक है। फिर पुलिस तुरंत उस महिला की लाश को उस सूटकेस से बाहर निकालती है और उसकी जांच करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि महिला के गले पर 2 बार चाकू से हमला किया गया है, साथ ही 1 बार उसके पेट में हमला किया गया है। साथ ही पुलिस देखती है कि महिला के मुंह से बलगम निकल रहा है। तो पुलिस को शक होता है कि जब कातिल ने इस महिला का कत्ल किया होगा तो महिला बेहोश हो गई होगी। तो कातिल ने समझा होगा कि महिला मर चुकी है, जिसके बाद कातिल ने महिला को बैग में पैक कर दिया। ये देखने के बाद पुलिस तुरंत उस मकान मालिक से पूछताछ करती है जिस मकान में वो महिला रहती है। फिर मकान मालिक के द्वारा पता चलता है कि उस महिला का नाम गौरी अनिल सांबेकर है, जो मुंबई की रहने वाली है। साथ में उसका पति राकेश भी रहता था। गौरी की उम्र करीब 32 साल थी। दोनों पति पत्नी थे। फिर पुलिस मकान मालिक से राकेश के बारे में पूछताछ करती है। तो मकान मालिक कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, बल्कि 28 मार्च शाम 5:30 बजे राकेश ने मुझे कॉल किया था और कह रहा था कि मैंने अपनी पत्नी गौरी की हत्या कर दी है और उसकी लाश को एक सूटकेस में पैक कर दिया है। और मकान मालिक पुलिस को बताता है कि राकेश मुझसे कह रहा था कि तुम पुलिस को सूचना दे देना, गौरी की बॉडी पुलिस ले जाएगी और गौरी के माता पिता उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। साथ ही फिर पुलिस राकेश के मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन चेक करती है। तो पुलिस को राकेश की लास्ट लोकेशन महाराष्ट्र राज्य के पुणे के एक अस्पताल की मिलती है। तो महाराष्ट्र पुलिस तुरंत एक अस्पताल से राकेश को गिरफ्तार कर लेती है और उसे बेंगलोर लाया जाता है, जहां पर हुलीमाबू पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ करती है। तो यहाँ पर राकेश अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस को जो भी सच्चाई बताता है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस को राकेश बताता है 26 मार्च 2025 के दिन मुझे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लगी थी, जहां पर मैं बहुत खुश था। तो उसी शाम मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा रही थी, क्योंकि गौरी को अभी तक जॉब नहीं मिली थी। तो हमारी थोड़ी थोड़ी बातों पर झगड़ा होता है। तभी मेरी पत्नी गौरी किचन से मुझ पर चाकू से हमला करती है। तो चाकू मेरे हाथ पर लग जाता है। तो मैं गुस्से में आकर वही चाकू गौरी से छुड़ाकर उसी के सिर पर 2 बार वार करता हूँ, गले पर 2 बार वार करता हूँ और साथ ही 1 बार उसके पेट पर वार करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि गौरी मर चुकी है, तो मैं उसकी लाश को एक ट्रॉली बैग में पैक कर देता हूँ और सोचता हूँ कि इस ट्रॉली बैग को बाहर ले जाऊँ। लेकिन जैसे ही मैं ट्रॉली बैग को घर से बाहर ले जाता हूँ तो ट्रॉली बैग का हैंडल टूट जाता है। तो मैं मजबूरन उस ट्रॉली बैग को किचन में ही छोड़कर घर से भाग जाता हूँ और सीधा महाराष्ट्र निकल जाता हूँ, जहाँ पर बीच रास्ते में पहुँचने के बाद मैं मकान मालिक को 28 मार्च 2025 की शाम 5:30 बजे कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि मैंने अपनी पत्नी गौरी का कत्ल कर दिया है, तुम पुलिस को सूचना दे देना, जिससे गौरी के माता पिता आकर उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि गौरी के पिता की बचपन में मौत हो जाती है, तो गौरी और उसकी माँ अपने मामा के घर पर ही रहने लगती है। मामा का लड़का राकेश ही होता है। राकेश और गौरी दोनों बचपन से ही साथ रहते हैं, दोनों साथ ही पढ़ते हैं। जब दोनों बड़े होते हैं तो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। साथ ही एक दिन गौरी अपनी माँ से राकेश के बारे में शादी के लिए कहती है। तो यहाँ पर माता पिता दोनों गौरी और राकेश के खिलाफ हो जाते हैं। फिर गौरी और राकेश दोनों भागकर लिव इन में रहने लगते हैं। लगभग 4 साल तक वो दोनों मुंबई में रहते हैं और उसके बाद दोनों बेंगलुरु आकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद राकेश को नौकरी मिल जाती है, लेकिन गौरी को नौकरी नहीं मिलती है। तो इसी बात पर दोनों में झगड़ा होता है और राकेश अपनी पत्नी गौरी की हत्या कर देता है। लेकिन पुलिस के होश तो तब उड़ते हैं जब गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है कि गौरी की मौत दम घुटने से हुई है, क्योंकि पुलिस को उसके शरीर से बहुत ज़्यादा बलगम मिला था। तो डॉक्टर इसी आधार पर रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें डॉक्टर बोलते हैं कि राकेश ने पहले गौरी के गले पर 2 बार चाकू से हमला किया था, साथ ही एक बार उसके पेट पर हमला किया था, जिससे गौरी बेहोश हो गई थी। तो राकेश ने उसे मरा समझकर उसको एक ट्रॉली बैग में पैक कर दिया था, जिसके बाद गौरी की दम घुटने से मौत हो जाती है, क्योंकि गौरी तब जिंदा थी जब उसे सूटकेस में पैक किया गया था। तो पुलिस सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, जिसमें राकेश को दोषी ठहराया जाता है। सारे सबूत और बयान ले लेती है, जिसके आधार पर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।